दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अचूक तरीका मिल गया है। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई भी रासायनिक समीकरण आपके पास नहीं होगा जो आप संतुलित नहीं कर पाएंगे। हर एक रासायनिक समीकरण को आप संतुलित करना चुटकियों में सीख जाएंगे। बस दोस्तों, वीडियो को अच्छे से आप समझ के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, इसका मीन्स क्या है? सबसे पहले उस चीज को तो हम जान लें, तब तो हम रासायनिक समीकरण संतुलित कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे? ठीक है, समझो। जैसे मान के चलो दोस्तों, ये लिखा है H2 और ये लिखा है O2, और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां पर हमें ये प्राप्त होता है H2O। ओके, इस एरो, जो आपको एरो दिख रहा है, इस एरो के इस तरफ और इस एरो के इस तरफ जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं की संख्या को बराबर करना, इक्वल करना ही हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। बहुत इजी है दोस्तों। जैसे मान के चलो, अभी हम यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन इस तरफ 2 हैं। ऑक्सीजन इस तरफ 2 है, लेकिन ऑक्सीजन साहब यहां तक 1 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है। मतलब ये रासायनिक समीकरण दिख रहा है वो संतुलित नहीं है। यदि दोनों तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन इक्वल होते तो मतलब ये रासायनिक समीकरण संतुलित होता। ठीक है, तो वही चीज आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखो, इसको हमें संतुलित करना है। हम दोस्तों जीरो लेवल से हाई लेवल तक के समीकरण को संतुलित करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको समझना है उसका प्रोसीजर क्या है, उसको समझना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको ये चीज आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब यहाँ 2 लगाएं, यहाँ 1 लगाएं, यहाँ 4 लगाएं, यहाँ 5 लगाएं, ये नहीं देखना आपको, बस प्रोसीजर समझ लीजिएगा, है ना। एक स्टेप में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझो। तो देखो यहां पर दोस्तों, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं। पहले ये H2 है और यहां पर ये O2 है ना, और ये क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो आप ये देखिए कि जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वो कितने क्या अणु लेकर चल रहा है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, एक O अपने साथ कितने H रखता है? 2 H रखता है। दिख रहा है आपको? एक O 2 H रखता है। अब यहां पर हमारे पास 2 O हैं। कितने O हैं? 2 O हैं। तो 2 O कितने H अपने साथ रखेगा? 1 रख रहा है 2, तो 2 कितने रखेगा? 4। लेकिन साहब हमारे पास तो 2 ही H हैं यहां पर, 4 कहां से लेके आए? तो भाई कुछ नहीं करना है, 2 H और लिख लो यहां पर। कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास 4 H हो गए और 2 O हो गए, तो 4 H 2 O अपने साथ रखता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 4 H को हम कैसा लिखें? क्या हम 2H2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। और ये हमारा O है तो ये O लिख दो। अब देखो यहां पर इसको पूरा पहले अच्छे से लिख दो। अब H कितने हैं हमारे पास? 2। ठीक है, तो 2H2 और ये O2 और ये हमारा हो गया 2H2O। अब देखो H कितने हैं? 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। O कितने हैं? 2, तो 2। ये आगे 2 लगा है ना, मतलब O हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। लो साहब, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। इसमें हमें 1 2 ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस होगी। ये प्रोसीजर है, इससे आप इसी प्रोसीजर से आप बड़ी बड़ी रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे। सेकंड रिएक्शन आपको दिखाता हूं। जैसे मान के चलो ये दोस्तों N2 है और ये H2 लिखा है। अब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो NH3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NH3 बनाते हैं। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर रहे हैं एक स्टेप में। देखो इधर आप देखो, N2 और ये लिखा है H2, है ना। आप इसमें हमें ये बताइए कि एक N अपने साथ कितने H रखता है साहब? 3 रखता है। एक N कितने H रखता है? 3 H रखता है। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 2 N है ना। कितने N है? 2 N है। अब इन 2 N को हम यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे। कितने N है? 2 N है। तो 2 N कितने H रखेंगे? तो साहब 2 N 6 H रखेंगे, क्योंकि एक 3 रख रहा है तो 2 6 रखागा, है ना। अब हमारे पास H तो कितने हैं? 2 ही हैं, तो भाई 6 कर दो, उसमें बुराई क्या है? इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, तो ये 6 H हो गए। तो हमें इस रूप में लिखना है, तो ये हमने H3 लिख दिया। तो 3 दूनी 6 H और 2 N, बैलेंस हो गई रिएक्शन।
एक स्टेप में बैलेंस हो गई, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट अगली रिएक्शन है हमारे पास CH4O2 क्रिया कर रहा है तो बन रहा है CO2 और H2O। इसको हमें बैलेंस करना है एक स्टेप में। देखो देखो ये लिखा है हमारे पास CH4 और ये हमारे पास लिखा है O2। तो सबसे पहले देखो C क्या बना रहा है, सबसे पहले C और O2 मिल रहे हैं तो CO2 बन रहा है, दिख रहा है आपको, समझो। अब देखो यहां समझना है, समझने वाली बात है, एक C अपने साथ कितने O रखता है, 2 O रखता है। तो हमारे पास एक C है 2 O है तो CO2 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे सुनो, ये तो हमारा बन गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही इसके पास, क्योंकि एक C था 2 O थे तो ये बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। बट यहाँ देखो, अब यहाँ पर आप ये देखो कि एक O अपने साथ कितने H रखता है, 2 एक O कितने H रखता है अपने साथ, 2 H रखता है। अब हमारे पास कितने H है साहब, यहाँ पर देखो C और O तो चला गया, हमारे पास कितने H हैं, 4 H हैं। तो 4 H के लिए हमें कितने O की आवश्यकता है, 2 O की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास 2 O नहीं है। देखो आप खुद ही देख रहे हैं ना, 1 O 2 H, हमारे पास H कितने हैं, 4। तो 4 H के लिए कितने O की आवश्यकता है, 4 H के लिए हमें 2 O की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो आप क्या करो, 2 O ले लो, तो 2 O मिल गए और हमारे पास 4 H हो गए। तो आप क्या करो, इसको इस रूप में लिखना है तो H2O ऐसा लिख दो। अब हमारे पास H कितने थे, 4 थे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, O थे तो देखो अब O हमारे पास 2 हो गए, H हमारे पास 4 हो गए। ठीक है, अब ये देखो इसको पूरा लिख दो, CH4, अब O2 कितना हो गया, 2O2 हो गया, यहाँ पर CO2 हो गया और ये 2H2O हो गया। तो देखो C 1 है, H 4 है तो 2 दूनी 4, O 2 दूनी 4 तो 2 ये है और 2 ये है, बैलेंस हो गई, है ना। ओके, इस टाइप से दोस्तों आपको बैलेंस करना है। अब हम आपको नेक्स्ट रिएक्शन दिखाते हैं। दोस्तों हमारी अगली रिएक्शन है Na प्लस H2 एरो NaOH प्लस H2, ये बन रहा है, इसको हमें बैलेंस करना है ना। तो हमारा पहला काम क्या है, सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, तो ये लिख लिया है ना। अब एरो लगा के हम देखते हैं, है ना। तो आप हमें ये बताइए, देखो Na अपने साथ OH रख रहा है, क्या आप यहाँ पर OH है तो आपको सर दिख ही नहीं रहा है, OH है ही नहीं, तो क्या भाई जो H2O है उसको हम HOH ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि H कितने हमारे पास 2 और O कितना है, 1 है, तो HOH ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां समझो, अब एक Na कितने OH रखता है अपने साथ, 1 रखता है, तो हमारे पास एक Na है और एक OH है, डायरेक्ट बना दो NaOH, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब प्लस लगा दो। अब यहां पर क्या निकल रहा है, तो यहां पर साफ निकल रहा है H2, लेकिन हमारे पास H2 नहीं बचा, हमारे पास केवल क्या बचा है, H बचा है। लेकिन हमें निकालना क्या है साहब, H2। हमें चाहिए कितने H हैं, 2 H, लेकिन हमारे पास कितना H है, यहाँ पर एक ही H है। तो 2 H को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक जो HOH है उसको एक बार और लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, HOH को एक बार और लिख देंगे। जब हम HOH को एक बार और लिखेंगे तो हमारे पास OH कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो एक OH एक Na रखता है तो 2 OH कितने Na रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहां पर हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा। अब जब यहां पर हम 2 बढ़ाएंगे तो हमारे पास 2 Na और 2 OH, तो यहां पर हम 2 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब हमारे पास OH दोनों चले गए, Na 2 चले गए, अब हमारे पास क्या बचा, H2, तो ये H2 बचा है, ये H2 बाहर निकल जाएगा, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसको आप जैसा लिखते हो वैसा लिख दो, तो ये हमारे 2 Na और ये हमारा H2O लिखा था ना, तो H2O तो क्या हो गया हमारा 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस है ना। इसके बाद दोस्तों हम एक रिएक्शन और करा दें, फिर इसके लेवल को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों ये लिखा है Ca और यहाँ पर लिखा है H2O, ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस और गैस निकलती है H2। ओके, इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखो इधर ये Ca और ये H2O को हम क्या लिख दें, HOH लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो, एक Ca कितने OH रखता है अपने साथ, 2 OH रखता है।
अब हमारे पास एक Ca है लेकिन OH हमारे पास 2 नहीं है, केवल कितना है 1, लेकिन रखता कितना है ये 2 रखता है, तो हमें कितने OH चाहिए 2 चाहिए। तो एक काम कीजिए, जो HOH है उसको एक बार और लिख लीजिए, हमारे पास 2 H हो जाएंगे, OH हो जाएंगे। तो एक Ca और हमारे पास 2 OH है, तो बस हो गया, एक Ca और हमारे पास 2 OH, ऐसा लिख दिया। अब बाहर कौन निकलता है और H2, तो हमारे पास 2 H है ना साहब, 2 H हैं, तो क्या बना देंगे H2, तो ये बना दिया H2। अब इसको पूरे तरीके से लिख दो, तो Ca और H2O ये है, H2O ये है, तो 2H2O, एरो CaOH का हॉल्टॉइज और ये H2, बैलेंस रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। अब हम थोड़े से लेवल को बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारी अगली रिएक्शन है Fe प्लस H2 एरो Fe3O4 प्लस H2, इसको हमें बैलेंस करना है। वेरी इजी है, प्रोसेस आप समझ गए हो ना, तो वेरी इजी आपको लगेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। देखते हैं, अब देखो यहाँ पर Fe, यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूं ना सबसे पहले रिएक्शन को, तो ये Fe हो गया और ये H2O हो गया, और यहाँ पर क्या बन रहा है, तो देखो अब एरो लगा दो, छोड़ दो। अब यहाँ देखो Fe3O4, यहाँ पर क्या बन रहा है Fe3O4। साहब हमारे पास यहाँ पर एक ही Fe है, लेकिन यहाँ पर ये कितने Fe दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। कितने दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो इसको आप 3 कर दो, सबसे पहले आप इसको क्या कर दो, 3 कर दो। चलो अब O कितने दिखा रहा है, जी 4 दिखा रहा है। Fe3 के साथ O कितने दिखा रहा है, 4। हमारे पास यहाँ कितने O है, केवल एक ही O है, तो हमें कितने O चाहिए, 4। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 कर दो। देख रहा है ना, समझ में आपको आ रहा है। अब Fe3O4, तो ये हमने लिख दिया Fe3O4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, H2, क्या प्राप्त हो रहा है, H2। अब हमारे पास कितने H बचे, देखो 4 O चले गए, हमारे पास H कितने बचे, 4 दूनी 8 है ना, तो बस हमारे पास 4 H2 बचा है ना, तो लिख दो आप 4 H2, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, 3 Fe है, 3 Fe है, 4 O है, 4 O है, H 4 दूनी 8, H 4 दूनी 8, बैलेंस हो गई। बहुत इजी है, इसको समझिएगा। N2CO3 प्लस HCl NaCl H2O प्लस CO2, इसको देखिएगा। अब यहां पर देखो, इसको मैं पहले फिर से लिखता हूं, Na2CO3 प्लस HCl। अब बन क्या रहा है हमारे पास, NaCl, मतलब एक Na एक Cl, तो हमारे पास एक Cl तो है, एक Na के साथ कितना Cl रहता है, एक Cl रहता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितने Na हैं, 2 Na हैं, तो 2 Na के साथ कितने Cl, 2 Cl। अब इनको 2 Cl करेंगे तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई ना करेंगे, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमारे पास अब 2 Cl और 2 Na, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 NaCl, ऐसा लिखते हैं, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब क्या बन रहा है, H2O, क्या बन रहा है, H2O, मतलब जो 2 H हैं वो अपने साथ कितने O रखते हैं, एक O रखता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर साहब कितने O हैं, कितने O हैं, 3 O हैं, कितने हैं, 3 हैं, तो कुछ नहीं है, हमारे पास 2 H हैं क्या, बिल्कुल है, तो ये 2 H हैं, तो इसको H2O के रूप में लिखना है, तो ऐसा लिख दो। देखो अब 2 H हैं, एक O, तो 2 H के साथ एक O चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बन क्या रहा है, CO2, तो एक C और 2 O2 बचे हैं, तो ये CO2 है, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। वेरी इजी है। अब हम उठाते हैं हाई लेवल की रिएक्शन, है ना, तो यहां पर आप देख लो उसको, ठीक है। जैसे ये लिखा है C2H2 और यहां बन रहा है C2H2, ये O2 से रिएक्शन कर रहा है और बन रहा है CO2 और बन रहा है H2O। अगर आपने इनको सीखा है अच्छे से, तो आप इस रिएक्शन को आप दिमाग लगाकर कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। समझो, मैंने लिखा ये C2, मैंने लिखा ये H2 और ये लिखा मैंने O2, एरो लगा दिया, बन क्या रहा है, CO2। तो आप हमें ये बताओ, एक C अपने साथ कितने O रखता है, 2 O रखता है। हमारे पास C कितने हैं साहब, 2 C हैं, तो 2 C अपने साथ कितने O रखेगा, 4 O रखेगा। हमारे पास 4 O हैं क्या, नहीं है, हमारे पास केवल 2 O हैं, तो 2 O और ले लो, 2 O और ले लो। तो यहां पर हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं 2O2,
है ना। तो 1C 2O, तो 2C कितने 4, तो हम इसको ऐसा लिख दें क्या, इस रूम में लिखना है ना, तो इसको ऐसा लिख दें क्या, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो 2C 2 दूनी 4O हो गया। अब यहां देखो ये बन रहा है H2O, ये क्या बन रहा है H2O, मतलब एक O अपने साथ कितने H रख रहा है, 2 रख रहा है। क्या हमारे पास सुनो एक मिनट सुनो, हमारे पास कितने 2H हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 2H हैं, 2H हैं, लेकिन हमारे पास O एक चाहिए यहां पर, लेकिन हमारे पास O एक भी नहीं है, क्योंकि 4 O हमारे पास थे तो हमने इसको दे दिए। अब भाई एक O तो आता नहीं है, O तो हमारा O2 के रूम में आता है, बोलो आता है कि नहीं, एक O तो आता नहीं है। तो जब 2 इस रूम में आएंगे तो 2O के लिए हमें कितने H की आवश्यकता होगी, 4H की। जब हमें 2O के लिए 4H की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे पास अभी कितने H हैं, 2 ही हैं, तो इन 2H को हमें कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। जब हम इन 2H को 4 करेंगे तो एक बार C2 और एक बार H2 हम लिखेंगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल साहब, H2 H2। अब हमारे पास 4H हो गए और 2O हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने लिख दिया इसको किस रूम में, इस रूम में लिखना है तो 2H2 है, हमारी कहानी कोई परिवर्तित नहीं हुई, हमने कर लिया। लेकिन साहब आप इतना तो सोचिए कि यहां पर C कितने हो गए, अब C हमारे पास अब 4 हो गए, पहले 2 थे और 2 थे तो हमने 4 ऑक्सीजन लगा दिए थे, क्योंकि 1C 2O रखता है तो 2C 4 रखेंगे। लेकिन अब हमारे पास 4C हो गए तो 4C कितने ऑक्सीजन रखेंगे, 8 रखेंगे, तो 4C के लिए 8 ऑक्सीजन। या फिर ऐसा समझो आप कि इनका काम तो खत्म हो गया, इन C का काम खत्म हो गया। अब ये जो 2C बचे हैं, इन 2C के लिए हमें कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता और है, 4 की आवश्यकता और है। तो आप क्या करो, यहां पर 2O2 और लिख दो, 2O2 और लिख दो, तो ये 2O2 ये हो गए और 2C हो गए, है ना। तो हमें इसमें क्या करना है, 2O2 मतलब 4O इसमें बढ़ाना है और 2C बढ़ाना है। जब 4O और 2C बढ़ाएंगे तो 2 तो पहले से ही है, 2 ये और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और O2 4 और बढ़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 O2 हो जाएंगे। तो अब दोस्तों इसको आप पूरा लिख लीजिए, देखो C2H2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2C2H2 हो गया। अब 2 4 5 कितनी बार है, 5 बार, तो ये 5 O2 हो गया। एरो 4 CO2 और ये 2 H2। अब हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। थोड़ा सा लॉजिक की जरूरत है दोस्तों, आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखो 2 दूनी 4 4, H 4 दूनी 8, तो देखो H 4 दूनी 8, नो हाँ 4 दूनी 8 हुए, H कितने हो गए, नहीं यार, हाँ एक मिनट, हाँ 4 दूनी 8 यार, यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ पर कितना है 2, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 है ना। अब ऑक्सीजन 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 और 2 10, ये बैलेंस है। अब इस टाइप की मैं एक और रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं, उसमें आप समझ जाएंगे, पूरा समझिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा C6H6 और मैंने यहाँ पर लिख दिया O2। अब ये बना रहा है CO2, हाँ CO2 बना रहा है और फिर बना रहा है H2O। इसको हमें बैलेंस करना है, तो दिल थाम के बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइएगा, आप समझिएगा। देखो इधर यहां पर हम इसको फिर से लिखेंगे C6H6 और ये हमारा O2। अब यहां पर हम देखिएगा, एक C को कितने O चाहिए हैं, 2 O चाहिए होते हैं, तो लेकिन हमारे पास यहां पर कितने C हैं, 6 C हैं, तो 6 C को कितने O चाहिए, तो 6 को कितने चाहिए, 12 चाहिए। कितने चाहिए, 12 चाहिए। यहां पर हमारे पास 2 ही हैं, तो इनको 6 से कर दीजिए तो 12 हो गए। तो क्या हम इसको इस रूम में ऐसे नहीं लिख सकते, 6CO2, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब यहां पर देखो, यहां पर साहब हमें H2O बन रहा है, क्या बन रहा है, H2, मतलब एक O के साथ 2 H चाहिए, तो हमारे पास एक O और एक्स्ट्रा है क्या, बिल्कुल नहीं है, और हमें पता है एक O आता भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो O है वो किस रूम में आता है, इस रूम में आता है।
आता है कि नहीं? चलो ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, बाद में देखते हैं। अभी देखो ये यहां तक की चीज क्लियर है, चलो क्लियर है। अब हमें H2O बनाना है। क्या बनाना है? H2O। अब हमारे पास साहब कितने H हैं? 6H हैं। तो 6H के साथ हमें कितने O चाहिए? 3 O चाहिए। देखो 1 2 H के साथ 1 O, तो 6 के साथ कितने चाहिए? 3 चाहिए। 6 के साथ कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 आपको मिलते हैं क्या? 3 आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, है ना। या तो आपको O2 मिलेगा या 2O2, मतलब 2 दूनी 4 मिलेंगे, है ना। तो अगर इस ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि मतलब 3 O ना मिले, तो देखो 1 O नहीं मिलता तो हम 2 लेते हैं, है ना। जब 3 नहीं मिलेंगे तो उसका दुगना हम 6 लेंगे, और जब 5 नहीं मिलेंगे तो उसका दुगना हम कितना लेंगे? 10 लेंगे। तो हमें जो 6H है इनके लिए 3 O चाहिए, तो 3 मिलते नहीं है, तो आप क्या ले लो? आप क्या करो? 6O2 ले लो, है ना। क्या ले लो आप? 6O2। तो आप 3O2 कर दो, इसको आप 3O2 कर दो। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3O2 कर दिया, 3O2 कर दिया। तो अब हमारे पास 6O आ गए, लेकिन इन 6O के साथ हमें H भी कितने चाहिए? H भी हमें 12 चाहिए। देखो 1 O के साथ 2H, तो 6O के साथ कितने? 12। लेकिन हमारे पास अभी कितने हैं? 6 ही हैं। तो एक बार और लिख लो C6H6। बोलो हाँ कि ना। तो अब 6 और 6 12, तो 12H और 6O। तो हमें इस रूप में लिखना है, तो इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते? 6H2O। देखो 6O हो गए और 12 ये हो गए, ये तो हो गया, ये में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साहब हमारे पास 6C पहले थे तो हमने ये बना दिया, लेकिन अब हमारे पास कितने C हो गए? 12C हो गए। कितने C हो गए? 12C हो गए। अब 12C हो गए, मतलब देखो इसका बंधा तो बना है, अब इन C का बनना और बनाना है, मतलब इसका बंधन और बनाना है। तो ये जो C6 अलग से आए हैं, इन 6C के लिए कितने O चाहिए? तो 1O के लिए, सॉरी 1C के लिए 2O, तो इन 6C के लिए कितने और चाहिए? कितने और चाहिए? तो इन 6C के लिए हमें कितने चाहिए? 12O और चाहिए, है ना। 12O और चाहिए, तो आप इसको 6O2 और कर दो। जब हम ऐसा कर देंगे तो 6C और 12O हम इसमें ही जोड़ देंगे। जब 6C इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12C। और जो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन इसमें हम जोड़ देंगे तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 24। तो 12 दूनी 24 और ये 6C। अब इसको आप अच्छे से लिख दीजिए, एक ये है और एक ये है, तो 2 C6H6 और 6 6 12 और 3 15 15O2 और एरो 12CO2 और ये 6H2O। ये हमारी रिएक्शन दोस्तों बैलेंस हो गई। अब हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम और रिएक्शंस को देखते हैं। दोस्तों हमारी अगली रिएक्शन हमारे सामने है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो दिखने में खतरनाक लग रही होगी बट बहुत इजी है, आप समझिएगा। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया। इस H2O को देखो OH के रूप में चाहिए, तो इसको हम HOH लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो इधर, अब एक Fe अपने साथ कितने OH रख रहा है? 3 रख रहा है। एक Fe हमारे अपने साथ कितने OH रख रहा है? 3 OH रख रहा है। तो हमारे पास Fe यहां पर कितने हैं साहब? 2। तो 2 Fe कितने OH रखेंगे? 6 रखेगा। लेकिन हमारे पास 6 OH है क्या? नहीं है, हमारे पास केवल 1 OH है। हमें कितने OH चाहिए? 6 चाहिए ना, तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आप बना दो। अब इसको हमें इस रूप में लिखना है, तो ये FeOH का होल थ्राइस, अब ये Fe2 है तो यहां 2 कर दो। दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखो, अब यहां पर हमें NH4 कितने चाहिए? 2 चाहिए। NH4 2 चाहिए, मतलब आपको N कितने चाहिए? 2 चाहिए, है ना। अब NH4 2, SO4 को कितना रखते हैं? 1। मतलब हमारा कहने का ये है कि एक SO4 अपने साथ कितने NH4 रखता है? 2 रखता है। कितने? 2। क्या हमारे पास SO4 कितने हैं? अभी 3 है। कितने हैं? 3। अब देखो एक SO4 2 NH4 रखता है, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। अब हमारे पास यहां पर SO4 कितने हैं?
एक मिनट यहां पर समझिए, एक बार फिर से समझिएगा। एक SO4 अपने साथ कितने NH4 रखता है? 2 रखता है। हमारे पास SO4 यहां पर कितने हैं? 3 है। तो ये 3 SO4 अपने साथ कितने NH4 रखेगा? 6 रखेगा। बोलो हाँ कि ना। रखेगा 6। तो NH4 मतलब NH3 को आप एक मिनट के लिए NH4 मानिए, ठीक है। तो कितने चाहिए? 6 चाहिए ना, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 NH4 मान लीजिए, एक सेकंड लिख लिए, और 3 SO3। तो बस आप इस रूप में बना दीजिए। तो ये NH4 है ना, और का होल ट्वाइस, और ये SO4। अब SO4 हमारे पास कितने हैं? 3 है। और NH4 हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, है ना। तो 2 3 6, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। इस रूम में लिखना है, हमारे पास SO4 3 करना है, तो 3 कब होंगे? जब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। बस हो गई रिएक्शन बैलेंस। आप चेक कर लो, Fe कितने हैं? 2 है। Fe हमारे पास 2 है। SO4 कितने हैं? 3 है। तो SO4 हमारे पास 3 है। N हमारे पास कितने हैं? 6। तो यहां पर देखो 2, देखो इस 2 का मल्टीप्लाई होगा 2, और 2 तिया 6, 6 N है हमारे पास। H देख लो, 6 तिया 18, और यहां पर 2 A है, तो 6 दूनी 12, और 18 और 12 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 H है हमारे पास। तो यहां देखो 3 दूनी 6, 6 यहां पर, और 4 दूनी 8, और तिया 24। तो 24 और 6 कितना हो गया? 30। मतलब ये बैलेंस रिएक्शन है। तो दोस्तों इस टाइप से आप कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, बस आपको इसका प्रोसीजर समझना है एक बार अच्छे से। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, है ना। और यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।